दोस्तों आप सभी का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सिविलियन स्कूल में। आज हम हिंदी का टॉपिक लेके आए हैं और विलोम शब्द हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी जो एग्ज़ाम चलने वाला है यूपी लेखपाल का है, यूपी कांस्टेबल का है, अभी जो दिल्ली एग्रीकल्चर विभाग में निकला है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं सब में हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और पूरे मार्क्स हम यहाँ से ले सकते हैं। थोड़ा सा बस ध्यान देना है और फुल मार्क्स हम ले सकते हैं 25 में 25, चाहे जितने भी आते हों। बहुत ईजी है। तो आज हम विलोम शब्द का टॉपिक देखेंगे और जो 2 या 1 क्वेश्चन तो पक्का ही होता है। बस एक चीज़ रिवाइज करना था हमें कि हमें ध्यान देना है कि जो हमारा विलोम शब्द होता है वो विपरीत तो होता है, लेकिन संज्ञा का संज्ञा के पद में होना चाहिए, सर्वनाम का सर्वनाम के पद में विलोम होना चाहिए, विशेषण का विशेषण में और क्रिया का क्रिया में, या क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण, यानी जो जिस पद में है उसका अपोजिट उसी पद में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सकार का निकार, सकार का निराकार है, जन्म का मृत्यु है, ठीक ऐसे एक दूसरे के विपरीत है। तो हमने ये भी देखा था कि उपसर्ग लगा करके भी अपोजिट बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, न्याय का अन्याय है। थोड़ा जूम कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखे अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, न्याय का अन्याय, लौकिक का अलौकिक, हिंसा का अहिंसा, सामान्य का असामान्य। अप उपसर्ग का लगा के अगर देखें तो अन उपसर्ग, जैसे अपयश यश, उत्कर्ष अपकर्ष, मान अपमान, ऐसे जोड़ के अगर निस का लगाएं तो सक्रिय निष्क्रिय, शुल्क निशुल्क, सचेष्टा निश्चेष्टा। नीर का लगाएं तो साकार का निराकार, अपेक्ष सापेक्ष का निरपेक्ष, आदर का निरादर, सामिस का निरामिष, सलज्ज का निर्लज्ज। तो ये सारे एक दूसरे के उपसर्ग लगा के बनाए गए विलोम शब्द हैं। जैसे वी लगा के अगर हम उपसर्ग की बात करें तो राग का विराग है, देसी का देश का विदेश है, देसी का विदेशी हो जाएगा, सम्मुख का विमुख हो जाएगा, योजना का वियोजना हो जाएगा, सम्मुख का विमुख हो गया। प्रति उपसर्ग की बात करें तो वादी प्रतिवादी, आगामी प्रतिगामी, घात का प्रतिघात, प्रतिरूप, रूप का प्रतिरूप, आगमन का प्रत्यागमन। दूर लगा के अगर देखें तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि दूर से आ जाता है। जैसे दुर्जन है, सज्जन है, सुबोध है, दुर्बोध है, सुव्यवस्थित है, दुर्व्यवस्थित है, तो ये भी होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया दुष् लगाया, अगर दुष् लगा के देखते हैं तो जैसे सत्कर्म से दुष्कर्म हो गया, सचित्र से दुष्चरित्र हो गया। कु लगाते हैं अगर तो कु में सुपात्र का कुपात्र है, सुपुत्र का कुपुत्र है। तो जो जिस पद में होगा उसी पद में हम देख पा रहे हैं कि उसका अपोजिट उसी में। तो आइए हम वहाँ चलते हैं जहाँ से हमें आज स्टार्ट करना था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें यहाँ से 2 नंबर तो पक्का गेन करके ही आना है। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आस्था अनास्था, ऋणात्मक धनात्मक, कृत्य का कृतज्ञ का कृतज्ञ, ये कृतज्ञ कृतज्ञ पूछा जाए इम्पोर्टेंट है। कृष्ण श्वेत इजी है। कुलदीप का कुलांगर, ये भी पूछा गया था SSSC में। कुसुम का वज्र, कुसुम मतलब बहुत हल्का फुल्का, वज्र मतलब बहुत हैवी भारी। क्रोध का क्षमा, कलयुग का सतयुग, कृत्रिम का प्राकृतिक या स्वाभाविक, कर्मठ का अकर्मठ आलसी, खगोल का भूगोल, उपचार का उपचार, उष्ण का शीत, उदासीन का आसक्त, ये आसक्त आया था। उत्तेजित का शमित, उल्लास का अपवास अवसाद, उल्लास का अवसाद, यस दुखी होना। उर्वर का अनुर्वर, उपार्जित का अनुपार्जित, उपमा का व्यतिरेक, ये इम्पोर्टेंट है, उपमा का व्यतिरेक। उन्मूलन का निमीलन, ये निमीलन आया था क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। यानी कि हम इम्पोर्टेंट देखें तो आसक्त का है, अनुर्वर का है, निमीलन का है, कुलांगर का है, और कौन सा था इम्पोर्टेंट में, जैसे यहाँ देखते हैं इष्ट का अनाविष्ट है, आदर का अनादर है, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, आहत का अनाहत, अपेक्षा का अनुपेक्षा, आकाश का पाताल, औपचारिक अनौपचारिक, अस्तित्व का अनस्तित्व,
अल्प का प्रचुर, ये प्रचुर आया था ज़्यादा मात्रा में। आलोक का तिमिर, अदोष का सदोष, आस्था का अनास्था। आगे चलते हैं। जैसे खगोल का भूगोल है, खिलना का मुरझाना है, जैसे फूल खिला। ख्यात का अख्यात, एक अख्यात होता है एक विख्यात होता है। खग का मृग है, खंडन का मन है, खंडन मतलब उसका बिल्कुल ब्रेक डाउन करना, और मंडन मतलब उसकी गुणगान करना, महिमा मंडन। खेचर का भूचर है, खास का आम है, आम आदमी खास आदमी। गुप्त का प्रकट है, जो प्रत्यक्ष है उसको प्रकट कह रहे हैं, और गुप्त जो रहस्यमयी है। ग्रहिता का दाता है, ये ग्रहिता आया हुआ था। गहरा का छिछला, ये छिछला आया हुआ था, इम्पोर्टेंट है। एकाग्र का चंचल, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। ऐतिहासिक का मॉडर्न भी हम कह सकते हैं, लेकिन मॉडर्न तब कहेंगे जब एंशिएंट और मॉडर्न, यानी प्राचीन और आधुनिक। एकाधिकार का अनेकाधिकार। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, उपसर्ग लगाया गया है। जैसे उद्यमी का निरुद्यमी, उत्तम का अधम, ईश का अनीश, ये अनीश आया हुआ था। ईहा का अनीहा, ईसा ईश्वरवादी का अनिश्वरवादी। ईश्वर का जीव, यानी कि ईश्वर नर है, जीव नर है और ईश्वर नारायण है। ईशिप्ति का अनिशिप्ति है। इंद्रिय गोचर का इंद्रियातीत है, इंद्रिय गोचर का इंद्रियातीत। ईद का मुहर्रम है। इहलोक का परलोक। इष्ट का अनिष्ट। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो गया, आदर अनादर, आहत अनाहत। उष्ण का शीत, उपचार। उपगम का विलोम। ऐच्छिक का अनैच्छिक है। ऊष्मा का शीतलता है। एकत्र का विकृत है, एक का अनेक है, पहले एड़ी का चोटी। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें इसको अच्छे से लर्न करना है। जस्ट अ मिनट। यस, अब आगे की तरफ देखें। ये हो गया हमारा, ये बाकी है। यस, तो अगर देखें, उन्मूलन का रोपड़ हो गया, औन्नति का उन्नति, उत्थान का पतन, ऊपरी का अध, ये अध आया था, ऊपरी का अध। उदयाचल का अस्ताचल है। उत्तरायण का दक्षिणायन है, ये तो भूगोल की टर्मिनोलॉजी है। उत्पत्ति का विनाश है। उग्र का सौम्य है, शांत सौम्य उग्र। उज्ज्वल का धूमिल है। उद्भव का पराभव होता है, ये पराभव उद्भव, ये इम्पोर्टेंट है। उज्ज्वल कई बार लिखने में लोग गलत कर देते हैं, उ आधा ज फिर आधा ज और व और ल, उज्ज्वल, यानी दोनों ज स्मॉल होता है। उ आधा ज फिर आधा ज और पूरा व ल, उज्ज्वल। जैसे उज्ज्वल उज्ज्वला योजना है भारत सरकार की, वैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल और उजाला अलग अलग। तो ऊर्ध्व का अध है, आधार है। रिजु का वक्र है। रिजु मतलब बिल्कुल सरल होता है, सरल रेखा, रिजु रेखा कोण हमने पढ़ा हुआ है। कुमारी का विवाहिता है, कर्मणता का अकर्मण्यता है। कुंद का तीक्ष्ण है, यानी कुंद का तीक्ष्ण है। सकाम का निष्काम है। कायर का साहसी है। कुरूप का सुंदर और सुरूप, सुरूप या सुंदर। कुटिल का सरल है, ये भी आया हुआ था, कुटिल व्यक्ति। कल्पित, जिससे गांव में सरल लोग रहते हैं, शहर में कुटिल लोग रहते हैं, चतुर। कल्पित यथार्थ, कायर साहसी। कर्षण विकर्षण। कथ्य अकथ्य, कथ्य मतलब जो कहने योग्य है, अकथ्य जो कहने योग्य नहीं है। कोलाहल का मतलब शांत या नीरवत, बिल्कुल शांत। कर्कश का मधुर, जो बिल्कुल गुड़ का दोष, गे का अज्ञे। गुढ़ाढ़ का गुणहीन, जिसके पास गुण भरा हुआ है उसको गुढ़ाढ़ बोलेंगे, और गुण नहीं है तो गुणहीन बोलेंगे। ग्राह्य, जिसको लिया जाए उसको त्याग कर सकते हैं, ग्राह्य का त्याग है। जैसे गोपनीय का प्रकाशनीय है, यानी कि जो बात छुपा के रखना उसको प्रकाश, यानी कि प्रत्यक्ष कर दिया गया। गरिमा का लघिमा है, यस इम्पोर्टेंट है। लघिमा मतलब छोटा, और गरिमा मतलब उसका एडिफिकेशन करना। ग्राम्य का नगर, अभी जो हम पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं वो ग्राम्य है, ग्राम ही ग्राम्य है। और गति का अवरोध है, ग्रंथि का विकर्ण है, गुरुत्व का लघु
लघुत्व, ये इंपॉर्टेंट है, गुरुत्व का लघुत्व। आगे देखते हैं, ये अप्रोक्स हो गया, गुण का प्रकट हो गया, गणतंत्र का राजतंत्र हो गया, अद्ध का पद्य, गद्य का पद्य हो गया, और गृहस्थ का सन्यासी हो गया। यस, आगे की ओर मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बस आप लोगों को सुनते रहना है, सुन सुन के याद कर लेना है, अपने काम हम करते रहिए और सुनते रहिए। घात का प्रतिघात है घृणा, प्रेम, घना, विरल, घातक, रक्षक, घटक, समुदाय। घटक मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, और समुदाय मतलब इकट्ठा। घरेलू, बाहरी या वन्य, घटना का बढ़ना, चातुर्य, मूर्खता, चेतन, अचेतन, चिरंजीवी, अल्पजीवी। इस आशीर्वाद देते हैं लोग तो कहते हैं चिरंजीवी भव। अल्पजीवी जिसके मतलब चित्त, अचित, च्युत, अच्युत। च्युत का मतलब हटाना या बिगाड़ना। चिंता, प्रसन्नता। ढंग का बेढंग, डिग का अडिग, ठोस का तरल, टीका का भाष्य। ये टीका भाष्य लिखा जाता है, जैसे पुराणों पे टीका लिखा हुआ है, उसका भाष्य में अलग अलग। टकसाली यानी कि सामान्य। झनकृत, निस्तब्ध, ये क्वेश्चन आया हुआ है कहीं। निस्तब्ध और झनकृत, झोपड़ी, महल, झूठ, सच, जागृत के सुषुप्ति, ये जैसे हमने भूगोल में पढ़ा हुआ है कि सुषुप्त ज्वालामुखी और जागृत ज्वालामुखी। ज्योति का तम, ज्योति मतलब प्रकाश, तम मतलब अंधेरा। जय का पराजय, इंद्रिय, जितेंद्रिय का इंद्रियासक्त, ज्येष्ठ का कनिष्ठ छोटा बड़ा। द्वैत का अद्वैत, द्रुत का मंथर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। द्रुत का मंथर, मंथर और द्रुत। दरिद्र का संपन्न, दास का स्वामी, द्रव का ठोस, दुर्दीन का सुदीन, दुर्योस का सुयोग, दुर्योग का सुयोग मतलब एबल अनेबल, और दुर्भाग्य का सौभाग्य, दृश्य का अदृश्य, दोष मोचन का अभिशप्ति। दोष मोचन का क्या है? अभिशप्ति, दोष मोचन अभिशप्ति। जैसे कि देवर का ज्येष्ठ है, दमित का उत्तेजित है, मतलब एक उग्र है और एक शांत है। दुखांत का सुखांत है, दुर्निवार का अनिवार्य है, जो अनिवार्य निवार्य और दुर्निवार्य। दैत्य का है, अगर हम दैत्य का देखें तो देव है, दैत्य का देव। दक्षिण का उत्तर या वाम, दुष्कृष्टि का दुष्कृति सुकृति, दीर्घकाय का कृशकाय, दुर्लभ का सुलभ, दानी का कृपण। ये कृपण बार बार पूछा जाता है, दानी का कृपण। जैसे चिरंजीवी अल्पजीवी हो गया, चिंता अचित अचित हो गया, चिंता का प्रसन्नता हो गया, चरित्रवान का चरित्रहीन, चतुर का मूढ़, ये मूढ़ पूछा गया था, चतुर का मूढ़। चाटुकार का स्वामी, स्वाभिमानी, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में बार बार बोलते रहते हैं कि फलानी मीडिया चाटुकार हो गई है। चिरंतर नश्वर, जो हमेशा शाश्वत है, शाश्वत रहे, उसको चिरंतर बोलते हैं। नश्वर जो नष्ट होने में। चोर का साधु है, चांचल्य का धैर्य स्थैर्य, और चर्चित का अचर्चित है, जोड़ का घटाव है, छात्र का शिक्षक है, छंदबद्ध का छंद मुक्त है, छंदबद्ध लयबद्ध लय मुक्त। टीका का भाष्य, ठोस का तरल हो गया, डी का डिग हो गया, ढंग का बेढंग या कुढंग। ढांढस त्रास, इंपॉर्टेंट है ढांढस और त्रास। ठीक का विनम्र ढीठ मतलब रिजिड, और विनम्र मतलब नॉर्मल एकदम हम्बल। ढालू का समतल है, तर्कपूर्ण का तर्कहीन है, ताप का शीत है यानी कोल्ड एंड हीट हॉट। तिमिर का प्रकाश है, ज्योति, तिमिर मतलब अंधेरा। तुच्छ का महान है, तीक्ष्ण का कुंठित है, तीक्ष्ण का कुंठित है, देखो इंपॉर्टेंट आ गया, तीक्ष्ण का कुंठित, ये तीक्ष्ण और ये कुंठित। तामसिक और सात्विक, तामसिक भोजन होता है, सात्विक भोजन होता है, शाकाहारी मांसाहारी। तृष्णा का तृप्ति है, तृष्णा मतलब प्यास, उसकी तृप्ति हो जाए।
जैसे बंधन है, छुटकारा का बंधन है, छल का सारल्य है, निश्चल है। छल का निश्चल या सारल्य, देखो एक चीज ये है जो कि हमें देखने को मिला। शल्य छादन का है, प्रकाशन, छाया का आतप, छाह का धूप। अब देखो जी, छाया अलग है और छाह अलग है। छाह का धूप है। छद्म व्यक्ति व्यक्त होता है मतलब ज्योतिर्गमय यानी कि तमोमय, ज्योतिर्मय, तमोमय, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, सजातीय का विजातीय, ये सब हमने साइंस में भी पढ़ा हुआ है, सजातीय विजातीय। जटिल का सरल, जड़ का चेतन, जड़ का चेतन, मूढ़ वाला चेतन, माइंड। ज्वार का ज्वार भाटा, मतलब ज्वार जो उठती है लहरें जो वापस जाती है उसे भाटा, जियोग्राफी का टर्म है। जंगम स्थावर, सॉरी जंगम और स्थावर का मुझे नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा। जागरण का निद्रा, जागना, निद्रा। जल का स्थल, दंड का पुरस्कार, क्षमा। दूषित का शीत, देवता का दानव, दीर्घ का ह्रस्व, दीवा का रात्रि, दीवा मतलब दिवस, दिन। थाह का अथाह, जिसका अंत पता, सॉरी मतलब जिसका पता ना चले, और थाह अथाह उसको बोलते हैं। थोक का फुटकर है, तरुणी का वृद्धा है, इम्पोर्टेंट है। तरुणी का वृद्धा होता है, तरुणी मतलब जवान, वृद्धा मतलब ओल्ड। तनवंगी, तनवंगी का स्थूलांगी है, तनवंगी का स्थूलांगी है, थोड़ा अलग है, इसको हमें देख लेंगे। तनवंगी, स्थूलांगी। तरुणी का वर्ध है, तुष्ट का रुष्ट है, तेजस्वी का निस्तेज है। तनय का तनया है, तनय तनया। तुकांत का अतुकांत है, तीव्र का मंद है। देन लेन, लेन देन। दुष्प्राप्य, सुप्राप्य, दाता, सूम। अब ये दाता और सूम डिफरेंट है। ध्वंस का निर्माण है, धीरे, धीर का अधीर है। धनी का निर्धन है, धार्मिक का अधार्मिक है। धीरोदात्त, धीरो धीरोदत्त। दृष्टि का विनम्र है या विनीत है। सदल का श्याम है, धीरता है, अधीरता है। ध्रुव का अस्थिर है। आगे देखते हैं। जैसे ध्रुव का अस्थिर हो गया, धैर्य का अधैर्य हो गया, नूतन का पुरातन हो गया, पुरातन और नूतन। निद्रा का निद्रा, जागरण, जागृत। नौकर मालिक, निर्माण ध्वंस, निरुग्णता। न्यून का अधिक हो गया, निर्दोष का सदोष होगा। हाँ सदोष है, निर्दोष का सदोष है। दूरदर्शिता मतलब अदूरदर्शिता, दृढ़ मतलब दोलायमन, दोलायमान, दृढ़ रिजिड हो, दोलायमान जो फ्लेक्सिबल हो। जैसे दिव्य का लौकिक है, दुष्कर का शुकर है, सूकर मतलब अच्छे कार्य, दूर का पास है, दंड का पुरस्कार और क्षमा है। दूषित का शीत है, इम्पोर्टेंट है। देवता का दानव है, दीर्घ दीवा, 10 हो गया। जल का थल है, जागरण का निद्रा है, जन्म का मृत्यु, जीवन का मरण है। जीवित, मृत, जागृत, सुसुप्त, ये फिर से रिपीट हो गया। और जननी का जनक हो गया। तो थोड़ा और है, उसको देख लेते हैं फटाफट, फिर एक प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में हम जानेंगे समझेंगे कि हमने कितना किया, वो देखना जरूरी है। जैसे लिखा है कि निर्मल का मलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मलिन का मतलब जो भद्दा हो, गंदा हो, और निर्मल हो, बिल्कुल मल मूत्र ना हो, मतलब साफ सुथरा हो। नगद, जैसे निर्मल ग्राम आया था योजना, निर्मल ग्राम योजना। नगद का उधार, नर नारी, नख, नख का सिख, नख मतलब बॉटम और सिख मतलब टॉप, टॉप एंड बॉटम। उन्नत का उन्नत है, नेकी का बदी, नेकी का बदी, यस ये प्रेयर में ये वर्ड आता है, नेकी बदी। नित्य का अनित्य है, निर्लज का सजल है, निर्दय का सद सद है, निर्दय सद है। पूर्वकालीन का उत्तरकालीन है। परिणीति का अपरिणीति इम्पोर्टेंट है, परिणीति अपरिणीति। घोषित का अघोषित, पराजय का जय। पौरुष का स्त्रीत्व, स्त्रीत्व और पौरुष, पौरुष पौरुषत्व होता है। पृष्ठ का अग्र है, पूर्वाग्रह, पूर्वा पूर्वाहन, अच्छा पूर्वाहन और अपवाहन, AM PM जो हम बोलते हैं, जैसे 7 AM बोलते हैं, और फिर 7 PM बोलते हैं,
तो वही अपवाहन और पूर्वाहन है। जैसे मंद का प्रखर है, मंद का प्रखर है, पर्यांत का स्वायत्त है, स्वार्थ का परार्थ है, पुष्ट का क्षीण है, प्रधान का गौण है। जैसे अभी हम समास पढ़ेंगे तो उसमें गौण और प्रधान पढ़ेंगे। परिश्रम का विश्राम है, फूल का कांटा है, बोधगम्य का बोध है, बहुमत का अल्पमत है, बंजर का उर्वर है, बर्बर का सभ्य है। जैसे बर्बर समाज, सभ्य समाज। भाग्य का अभाग्य है, भय का निर्भय है, भोग्य का अभोग्य है, क्षय का अक्षम्य, अच्छा क्षम्य का अक्षम्य है, मतलब क्षमा किया जा सके या ना क्षमा किया जा सके। भूत का भविष्य है, पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर। और भद्र का अभद्र है, भीतरी का बाहरी है, भूषण का कुभूषण है। यहाँ से देखते हैं ये क्या है, निषेध का विधि है। निषेध मतलब मना, विधि मतलब नियम। हाँ। और निरामिष का है सामिष, निरामिष और सामिष। नागरिक का ग्रामीण होता है, इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछने वाले शब्द होते हैं। प्रशंसनीय जो निंदनीय हो, जिसकी प्रशंसा और निंदा। और निषिद्ध का विहित है, निषिद्ध विहित। निर्बुद्धि का बुद्धिमान, निर्बुद्धि बुद्धिमान। निंद बंध, निंद और बंध। निशुद्ध का अशुद्ध है, निर्भीक का भयभीत है, निराधार का साधार है, निर्जीव का सजीव है, नकारात्मक सकारात्मक, निर्वाक सवाक, निर्वाक और सवाक। निर्बल है, निर्गमन का आगमन है, परास्त का विजित है, पलवन का संक्षेपण है, पलवन संक्षेपण। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न है, पक्षपात का निष्पक्षपात है, प्रदत्त का अर्जित और आदत है, प्राची का प्रतीचि, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया जी, प्राची का प्रतीचि, जो हम गेस भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को लर्न करके रखना है। अलग से साइड से नोट बना के रखना है इसको। आपकी मेहनत यही तो है कि जो अलग से नोट बना लेंगे इसी में से, जो हम लोग ये डार्क कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं। जिससे परोक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, हमें पता है, उसका अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हो गया। तो अप्रत्यक्ष ना लिखे, अगर परोक्ष लिखा हो तब भी हम कर देंगे। योग का अनुप्रयोग, प्रयोग का अनुप्रयोग, साइंस की लैंग्वेज है। प्रभु का भृत्य, देखिए इंपॉर्टेंट आ गया, प्रभु का भृत्य। भृत्य जिसे हम भाईचारा, जो बहुत ऊपर है वो प्रभु है, सुप्रीम है। प्रबुद्ध का बुद्धिहीन है, प्राच्छादन अनाच्छादन, प्राच्छादन अनाच्छादन है। जैसे प्रख्यात का कुख्यात है, प्रशांत का उद्भ्रांत है, उद्भ्रांत और प्रशांत अपोजिट वर्ड है। प्रियोक्ति, प्रियोक्ति का कटयुक्ति, प्रमुख का सामान्य है। भेद का अभेद, भंजक का योजक, भंजक मतलब तोड़ फोड़, योजक मतलब इकट्ठा करना, ग्रुपिंग करना। भीषण का सौम्य है, शांत का विभ्रांत है, अच्छा भ्रांत का निभ्रांत है, भ्रांत का भयाक्रांत, भयशून्य, भयशून्य है। भावी का भूत है, जैसे आप लोग भावी लेखपाल, भावी कांस्टेबल बनेंगे, भावी पुलिस वाले बनेंगे, भावी अधिकारी बनेंगे। और भूत जो बन चुके हैं, जैसे भूतपूर्व कहेंगे। भोगी का योगी है, भारी का हल्का है, भोज्य का अभोज्य है, भाई बहन। मलिन निर्मल हो चुका है, मंद तरित हो गया। महात्मा का दुरात्मा है, मनुष्य का पशु या राक्षस है, मित्र का शत्रु है। अब थोड़ा और देखते हैं। जैसे निर्गमन का आगमन है, प्रमुख का सामान्य है, मित्र का शत्रु हो गया। निरर्थक का सार्थक है, निसीमा का ससीम है, निसीम का ससीम है। और निष्कलंक का सकलंक, सकलंक है और निष्कलंक है, इसमें कलंक है और निष्कलंक है, इसे दो सा रोपड़ कर दे। निष्काम का सकाम है, निशंक का सशंक है, निशंक का सशंक है। निवृत्त का प्रवृत्ति है, निरुद्धिगिन और
उद्गिन है। निज पर मतलब दूसरा, और निज मतलब अपना खुद का। निष्कपट सकंटक, ये याद रखना जरूरी है। निष्कंटक है और सकंटक, ये तो प्रत्यय लगाया हुआ है निस का। और परलोक का इहलोक, इजी है। प्रवृत्ति का निवृत्ति है। पाश्चात्य का, और पाश्चात्य है। पेय है, अपेय है। पतन का उत्थान है। पौना का भोथरा है। पैना, पैना मतलब शार्प, और भोथरा मतलब जो डम है, मतलब भोथरा टाइप है, शार्प नहीं है। प्रजातंत्र का राजतंत्र है। पश्चगामी का अग्रगामी है। पृष्ठभाग का अग्रभाग है। पाप चेता, पाप मुक्त, पाप चेता पाप मुक्त। प्रोत्साहित का हतोत्साहित है। प्रफुल्ल का मलान है। कहते ना हमें मलाल, मलाल तो नहीं रहे, तो मलाल मलान है, प्रफुल्ल। जैसे पक्ष का विपक्ष है। पराधीन का स्वाधीन है। प्रेरक का प्रेषिति है। प्रगति का अवनति है। प्रस्थान का आगमन है। पतनोन्मुख विकासोन्मुख, मतलब पतन की ओर जाना और ग्रोथ की ओर जाना। प्रसाद का विषाद है। प्रसाद का विषाद है। अगर देखें तो मूक का वाचाल, जो पहली मूक फिल्म आप जानते हैं आला मारा है, वाचाल फिर बोलने वाली हरिश्चंद्र की। मिलन का वियोग है। मधुर का कटु है। मंथर का वृक्ष है। महत्वपूर्ण का गौड़ है। और मर्जित का अमर्जित है। ममता का निर्ममता या निष्ठुर है, निष्ठुरता। मूर्छित का सचेत, और मनसा का कर्मणा। सहयोगी का महाभोगी, महायोगी का महाभोगी। सहयोगी का क्या होता होगा, ढूंढिए। मृत्युंजय का मर्त्य है। मृत्युंजय मंत्र जिसे पढ़ता है ना, मृत्युंजय का मंत्र है। मुदित का खिन्न है। मतभेद का मतैक्य है, जिसका एक मत हो, मतैक्य, मतभेद है ना। एक और है, पढ़ लेते हैं। तो मानव का दानव हो गया। मेधावी का मूर्ख हो गया, जैसे मेधावी छात्र होते हैं, मेधावी छात्र हो गया। मानव का दानव, मेधावी का मूर्ख हो गया। और मतभेद का मतैक्य हो गया, एक मत के अनुसार बाकी मतभेद है। जैसे प्रशंक है, निंदक है। प्रशंसक या निंदक है। पहना भूथरा हो गया। पतन का उत्थान हो गया। परिपक्व का अपरिपक्व, यानी मेच्योर अमेच्योर। बस इसके बाद प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट 5-7 मिनट में देखते हैं। मृदुल का कठोर है। मिथ्या का सत्य है। मिथ्या मतलब झूठ। मुक्ति का बंधन है। मान का अपमान है। मुक्त का बंधन है। मुद्रित का मुद्रित है। मूल निर्मूल है, ये सही है। निर्मूल और मूल। महत्तम का लघुत्तम है, ये तो मैथ्स का टर्म आ गया। लघुत्तम समापद में समापद। मानवीय का मानवीय। मुख का पृष्ठ है। मुश्किल का आसान है। मुनाफा का नुकसान है। मीठा का कड़वा है। विपुल का अल्प है। विपुल अल्प। लाभदायक हानिकारक लापरवाह। सावधान लंबाई। बेशर्म लजीला, ये तो लजीला मतलब जो शर्माता है, बेशर्म जो नहीं शर्माता है। लिखित का मौखिक है। लक्ष्य का अलक्ष्य है। बिना लक्ष्य का कोई काम नहीं होगा, तो आप लोग टारगेट बना लीजिए। जो भी आप टारगेट बनाए हुए, कोई भी अधिकारी बनने का, उस अधिकारी के ऊपर आपका हक है, आपकी सीट मिलेगी पक्की, तो आप बना के रखिए। तो लक्ष्य का लक्ष्य प्रदत्त है, यानी कि उपलब्ध का प्रदत्त। लालसा का विरक्ति। लज्जालु का निर्लज। अच्छा, निर्लज बोलते तो हैं, लेकिन उसका जो वही हमने पढ़ा था कि संज्ञा का संज्ञा पद में, सर्वनाम का सर्वनाम पद में, तो जो जिस पद टर्म में है उसी में होगा। लंघनीय का अलंघनीय। लंबा का ठिगना, और लुभावना का घिनौना। वेड का वर्ड का विवर्ड, वर्ड विवर्ड। बाध्य का अबाध्य। बद्ध का अवध्य। ही विभव, अच्छा विभव पराभव, ओके जी, पराभव विभव। व्यवहृत अव्यवहित। वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक। वरदान का अभिशाप। अमृत का विष। वृद्ध का बालक। वरिष्ठ का कनिष्ठ। विदेशी का स्वदेशी। वंदनीय का निंदनीय। विस्मरणीय का स्मरणीय। और विनिर्पिण का अनिर्पित, विनिर्पित का अनिर्पित। जैसे कि लिखा है यहाँ पे, मौन का मुखर है। मौन
मुखर, मौन का मुखर है, मुखर, मौन का मुखर है। और कलर चेंज कर लेते हैं। मोक्ष का बंधन है, मनुष्यता का पशुता है, मेहनती का आलसी है, मृण का मसृण का रुक्ष, मानवता का निरंशता है, यति का गृहस्थ है, युयुत्सा, ये इम्पोर्टेंट है, युयुत्सा मैत्री है, यथार्थ का कल्पित है, ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, यथार्थ का कल्पित, यथार्थ मतलब जैसा है वैसा है, और कल्पित मतलब वही काल्पनिक, कल्पना करना। कल्पित मात्र, युद्ध का शांति हो गया, योग का भोग हो गया, याचक का दाता हो गया, एक प्रेयर कर रहा है, एक देने वाला है। यथेष्ट स्वल्प, योग्य अयोग्य, यश अपयश, व्यक्ति सार्वजनिक, वैतनिक अवैतनिक, वैमनस्य मैत्री या सोमनस्य, वैषम्य साम्य है, वनरुस्त मरुस्थल है, व्यय के सार्थक है, व्यष्टि के समष्टि है, विकास का ह्रास है, विजयी का परास्त। अब देखिए विजयी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे परास्त लिखा हुआ है, यानी विजयी का परास्त ही होगा, वहाँ पे और कुछ नहीं आएगा। वादी का प्रतिवादी है, वियोजन का संयोजक है, व्यक्ति का समाज है, वर का वधु है, विधवा का सधवा है, और वीरता का कायरता है। प्रांतिक का शांति, विराट का लघु है, विश्लेषण का संश्लेषण है, विज्ञ का अज्ञ, विवेकी का अविवेकी है, विद्वान का मूर्ख है, विशुद्ध का अविशुद्ध, विख्यात का कुख्यात है, विनीत का धृष्ट है, विनीत विनम्र, धृष्ट एकदम ढीठ, और विशाल का शूद्र है, विस्मरण का संक्षेपण है, कर्म का सकर्म है, निष्कर्म है, शकर्म है, सम्मुख प्रतिमुख है, सम्मान मान है, सूक्ष्म का स्थूल है, सूक्ष्म स्थूल है। जैसे राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह है, राग का विराग है, रचना का ध्वंस है, रिपु का सुहृदय है, रिपु का क्या हो गया, सुहृदय है, और ऋष्य का है। आगे देखते हैं, राग का विराग है, अगर हम राग का देखें तो राग का विराग हो गया, रचना का ध्वंस हो गया, रिपु का रक्षक का भक्षक हो गया, राजा का रंग, ये आ गया ना, राजा का रंग, यानी राजा का जो होता है वो रंक भी होता है, और राजा का रानी भी होता है ना, राजा रंक। तो हमें अगर लिंग में देखा जाए तो रानी हो जाएगा, और रंक में देखा जाए तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, रनिवास सेविका वास, रनिवास सेविका वास, रसिक का नीरस है, रोगी का निरोगी है, रुग्ण का स्वस्थ है, जो रोग मुक्त है, रिक्त का पूर्ण है, राजतंत्र का लोकतंत्र है, रत का विरत है, लोक का परलोक है, लुप्त का निर्लिप्त है, बंध्या का उर्वरा है, और बंध्या का उर्वरा है, और क्या है यहाँ पे, देशी का विदेशी है, योग का संयोग है, व्यस्त का अव्यस्त है, व्यय का आय है, आय व्यय, लघु का बृहद है, वसंत का पतझड़ है, निष्कृष्ट, विस्तृत का संक्षिप्त है, वाद का विवाद है, प्रतिवाद है, विकल्प संकल्प है, विपन्न का संपन्न है, विष्टि का विशिष्ट का साधारण या सामान्य है, हर्ष का विषाद है, सहयोगी का प्रतियोगी है। अच्छा, सहयोगी का होता है प्रतियोगी, सरल का कठोर है, स्वर का व्यंजन है, सदाचार का दुराचार है, सौम्य का उग्र है, सौम्य का उग्र है, सकाम का निष्काम हो गया, स्वकीय का परकीय होता है, जो स्वकीय खुद से किया हुआ, परकीय दूसरा किया हुआ, सजल का निर्जल है, सरस का निरस है, सग्रह का विग्रह है, समरूप का विविध है, सहचर्य का पृथकरण है, सहचर्य का पृथकरण है, संकल्प का
सुसंगति का कुसंगति और संकल्प का विकल्प है। यानी अगर संकल्प हम ले लिए, किसी काम को ठान लिए, तो उसका विकल्प ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। बस लास्ट है 2 मिनट और। संगठन का विकट है संगठन, विघटन, संभेख, संभेद्य है, अभेद्य है। संत का असंत है, सविकार है, निर्विकार है। सविकार है और निर्विकार है, सविकार निर्विकार। स्वकीय, परकीय, स्वातित्व, तामसिक है, स्वादित नहीं, सात्विक है। सात्विक भोजन, तामसिक भोजन होता है ना। समाधृत है, निराधृत है। स्वानुगत है, परानुगत है। सन्यासी है, गृहस्थ है। स्वार्थ है, निस्वार्थ है। साधु है, असाधु है। सुधा है, सुधा का गरल है, इंपॉर्टेंट है, गरल, सुधा, गरल है, सुधा है, सुधा है और गरल है। जैसे कि सम का विषम है, स्तुति का निंदा है, सरल का कठिन है, कुटिल है, षोड़ का संकीर्ण का उदार है, संपद का विपद है, सुकृति का कुकृति है, सृष्टि का प्रलय है, सृष्टि आ गई, प्रलय, सृजन का विनाश है, संहार है, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट है, स्वार्थी का परमार्थी है, सुदूर का सन्निष्ठ है, स्पर्धा का सहयोग है, कंपटीशन का सहयोग देना। श्यामा का गौरी है, श्यामा गौरी, अच्छा प्रेयर में आता है भगवान की पूजा करने में, श्यामा गौरी। सूर का भीरू है, सूर का भीरू। श्लाघ्य का अश्लाघ्य, अश्लाघ्य और श्लाघ्य। शिक्षक का विद्यार्थी और शिक्षार्थी। शालीन का धृष्ट है, शब्द का निशब्द है। यस, हमारे पास शब्द नहीं है बोलने का, ऐसे बोलते हैं ना, हम तो निशब्द हो गए। शक्ति का छीड़ता है, शिखर का तल होता है, पोषक का शोषक का पोषक होता है, शीतल का उष्ण होता है, श्वास का उच्छ्वास होता है और श्याम का गौर होता है। अगर हम निंदा की बात करें तो श्लाघा, निंदा, श्लाघा, निंदा। शुभ अशुभ, सिख नख, श्रोता वक्ता, शांत अशांत, श्रांत अश्रांत, श्रम विश्राम, श्रम का है विश्राम, नॉट विश्राम, श्रम का विश्राम। श्रेष्ठ का निम्न, उद्या, उद्या का घृणा या अश्रद्धा, क्या पढ़ रहा हूँ, श्रद्धा, 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 श्रद्धा का अश्रद्धा या घृणा। उसके बाद है जैसे कि श्रुत का अक्षुत है, श्रृंखला का विश्रृंखला है, श्रव्य का दृश्य श्रव्य है, सुकर का दुष्कर है, संचय का असंचय है, स्फुट का अस्फुट, स्फुट का अस्फुट है, और अनावेश, समावेशन, अनावेशन, सरलता, कठिनता, साहसी, भीरु, भीरु का मतलब होता है जो साहसी ना हो, सशस्त्र, निशस्त्र, सनातनी, प्रतिवादी। यस, इम्पोर्टेंट है जी, सनातनी और प्रतिवादी लिख के रखना आप लोग, क्योंकि ये सब कहीं कहीं बीच बीच में इम्पोर्टेंट आ जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। संभाव्य का असंभाव्य है, सदाशय का कदाशय है, सुसाध्य का दुसाध्य है, सुगति का दुर्गति है, सहज का असहज है, स्वामी का सेवक है, संशय का निश्चय है, सत्य का असत्य है, सत्कार का तिरस्कार है, सापेक्ष का निरपेक्ष है, और सामर्थ्य, सामर्थ्य का वैधर्म, सा साधर्म है, यस, साधर्म का वैधर्म है, सुधार का बिगाड़ है, सुप्रबंध का कुप्रबंध है, सुशील का दुष्शील है, समूल का निर्मूल है, संग का निसंग है, साहस का सहमत का असहमत है, गठित का विघटित है, श्रोता का वक्ता है, श्रोता का वक्ता है, श्री गणेश का, यस लास्ट है, जैसे समीपस्थ का दूरस्थ हो गया, सहनीय असहनीय, सक्षम का अक्षम, संपदा का विपदा है,
सुफल का कुफल है, ये इम्पोर्टेंट है, सुफल कुफल। सहृदय का हृदयहीन हो गया, सुयश का अपयश हो गया, सारथी का रथी हो गया, सहायक प्रधान मुख्य संगठित विघटित, स्वजाति विजाति, सुनाम दुर्नाम, सुमति और कुमति। जहाँ सुमति वहाँ कुमति निधाना, ऐसे कुछ है ना। और शोभन का अशोभन है, श्वेश का अवशेष है, शीतल का ग्रीष्म है, शकुन का अपशकुन है, शासक का शासित है, शासक जो करता है, शासित जिस पे शासन होता है। शयन का जागरण है, शुष्क का आर्द्र है, शिव का अशिव है, सठता का सज्जनता है, शिथिल का दृढ़ है, श्लिष्ट श्लिष्ट का अश्लिष्ट है, शारीरिक का मानसिक है, शक्तिमान का शक्तिहीन है, हताश का आश्वास आशावान है, आशावान होप, हताश होपलेस, हतोत्साहित का सतोत्साहित, हतोत्साहित का सतोत्साहित या फिर उत्साहित। हास हास का है रुदन, हास और रुदन में अंतर है। रुदन मतलब करुणा से और हास मतलब व्यंग्यात्मक तौर तरीके से, खुशी से। हत्या का जीवन दान हो गया, हल्का का भारी हो गया, ह्रस्व का दीर्घ हो गया, हरा का सूखा हो गया, हित का अहित हो गया। हरा का सूखा भैया इम्पोर्टेंट है, हरा का सूखा यानी हरियाली का सूखा का सुखाई से। हित का अहित होगा, हार का जीत होगा, हिंसा अहिंसा होगा, शत अशत होगा, क्षति लाभ होगा, द्रुत विराट होगा। कोई टेंशन नहीं है, आगे देखते हैं। सहायक का प्रधान दिया हुआ है, सारथी रथी सुयश वश हो गया ये। शयन का जागरण बहुत ईजी है, सब हमने कर लिया, बस लास्ट। अब हम प्रैक्टिस पे करते हैं फटाफट, 5 मिनट में प्रैक्टिस देखेंगे। 10 क्वेश्चन है। जैसे कि हमने अभी देखा ग्रस्त, तो ग्रस्त का मतलब जैसे कि रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त है ना, तो ग्रस्त हुआ, तो ग्रस्त का क्या हो जाएगा, मुक्त, जो फ्री हो। तो ग्रस्त का अभिप्राय मुक्त होता है। इसी प्रकार लुप्त का क्या होगा, व्यक्त होगा, अग्राह्य होगा। मूक अभी हमने पढ़ा था मूक फिल्म के, तो मूक का हो गया वाचाल, और उपकार का ऐसे हो जाएगा अपकार। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ। तो आप सबको सिविलियन स्कूल में इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं एक बार बता दूँ, ये आपके हिंदी में श्योर एंड सर्टेन यहीं से 2 नंबर आ जाएंगे, ये पक्का है। लेखपाल हो, कांस्टेबल हो, या वनडे एग्जाम हो, या अभी कृषि विभाग में जो दिल्ली का निकला हुआ उसमें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने ग्रुप में भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।